फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका सरिता राठौर ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, 27 दिन बाद जिंदा होकर कैसे कोई इंसान लौट के आ सकता है। सारे लोग अचंभा कर जाते हैं कि जिस इंसान को कितने सारे लोगों ने साक्षात वहाँ पर उसकी अस्थियाँ और वो सब, उसकी अस्थियों का भी विसर्जन हो जाता है और उसकी जो डेथ बॉडी होती है उसको भी सब लोगों के सामने जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो पूरे विधि विधान के साथ में किया जाता है उसका। और वही इंसान 27 दिन बाद कैसे गांव में फिर से अपने घर में एंट्री करता है। फिर से जब आता है तो सारे लोग बेहोश थे एकदम, देख देख के कुछ लोग तो चक्कर आके गिर रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो इंसान 27 दिन पहले जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसका अंतिम संस्कार हो चुका है, वो आखिर कैसे लौट के कैसे आ रहा है, जिंदा कैसे है वो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम बात करते हैं। ये घटना दिल्ली के समयपुर बादली की ये जो घटना है, वहाँ पर दिल्ली में एक चोर घुस जाते हैं। वहाँ पर एक घर में 5 चोर एंट्री करते हैं। 5 चोर जब घर में घुस जाते हैं और घर के लोग जाग जाते हैं तो वो भागने लगते हैं चोर। जैसे ही वो गली में भागना शुरू करते हैं वो चोर, पीछे से और जो भी सुनते हैं कि चोर चोर चोर, सुबह की बात थी 5 बजे की कि चोर चोर, तो और लोग भागना शुरू कर देते हैं उसके पीछे। 4 तो भाग जाते हैं, उसमें से एक चोर होता है, उसको पकड़ लेती है जनता। जब उसको लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद में वहाँ पर बहुत सारी भीड़ कम से कम 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर और उसको मारना शुरू कर देते हैं चोर को। काफ़ी देर हो गई थी वहाँ पिटता हुआ, कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था लोग उसको मार रहे थे। वहाँ पर कुछ समझदार लोग आए, उन्होंने बोला अरे भैया बस इतना मत मारो, वो मर जाएगा ऐसे, तो तुम इतना उसको मार रहे हो। तो कुछ लोगों ने उसको बचाया और उसको पुलिस को उस समय कॉल किया। पुलिस वहाँ पर आती है। पुलिस भी 1-1.5 घंटे बाद आती है। जब वो पिट रहा होता है उसके 1-1.5 घंटे बाद, एक घंटे बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है। तब तक को उसको लोगों ने बहुत पीटा था। और जब पुलिस आती है उसके बाद में वो जब हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाने के तुरंत ही बाद वो आदमी अपनी दम तोड़ देता है वहाँ पर। क्योंकि जनता की मार फ्रेंड्स बहुत बुरी होती है कभी भी। और कुछ लोग, मुझे तो लगता है लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत किया, अगर वो चोरी करने आया था, पकड़ा गया, हो गया, 2-4 हाथ मार दिए, तुमने गुस्सा कि तुम चोर हो, लेकिन तुम्हें नहीं बनता भाई, तुम पुलिस को दे दो, पुलिस का काम है, वो उसको मारेगी। ऐसा मत करिए कि किसी की पीट के आप जान ही ले लो। तो वहाँ पर वो उस शख्स की मृत्यु हो जाती है जो हॉस्पिटल में। वहाँ पर हॉस्पिटल में जब एक उसको कोई देखता है, उसकी पहचान वाला बोले अरे मैं तो इसको जानता हूँ, ये तो यही इसका नाम धर्म सिंह है, ये तो यही इसी गांव का है। गांव का नाम रजपुरा का, ये तो यहाँ का ही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो उनके घर वालों को खबर दी जाती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारा बेटा। तो वो लोग आते हैं, बॉडी के शिनाख्त करते हैं, पहचानते हैं, कपड़े भी वही थे और एक उंगली उसकी कटी हुई थी और एक दांत टूटा हुआ था। इससे उन्होंने अपने जो बेटे की पहचान की और चेहरा और कपड़े और ये सब चीज़ें उन्होंने बताया कि हाँ मेरा ही बेटा है। तो जब पता चला तो घर में, क्योंकि इसकी ये जो धर्म सिंह है, इनकी उम्र 30 साल होती है, इनके 2 बच्चे भी होते हैं और घर में पूरी फैमिली होती है। इनके पिताजी होते हैं करण सिंह, इनके भाई होते हैं गौरव, धर्म सिंह के। तो फिर इनको ले जाते हैं, इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। क्योंकि इनके घर वालों ने, वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ नहीं था, घर वालों ने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था। पुलिस ने भी ज़्यादा जोर दबाव नहीं दिया क्योंकि घर वालों ने बोला नहीं हम पोस्टमार्टम नहीं करानी है, हमारी ही बॉडी है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो ऐसे ही वो बॉडी को लेके आए और उन्हें क्रिया पूरा जो भी अंतिम संस्कार का जो विधि विधान होता है वो उन्होंने किया विधि विधान के साथ में। और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। जब शमशान घाट में ले गए तो सारे लोगों के सामने उनको जो अंतिम संस्कार का क्रियाक्रम होता है सब होने के बाद में
सब कुछ चल रहा था। जो बच्चे थे उनका ध्यान उनके चाचा रख रहे थे, पूरा फैमिली। एक बेटे के जाने से, क्योंकि उम्र भी बहुत कम थी, दुख तो होता है, पूरा फैमिली बहुत दुखी था। उसके बाद में कुछ समय बीतने के बाद में 27वें दिन ये धर्म सिंह झूमते झूमते आते हैं, अपने गांव की तरफ आ रहे होते हैं। तो कुछ लोग देखते हैं, बोलते हैं कि अरे ये तो धर्म सिंह है। तो कुछ लोग तो चक्कर खा के भी गिर जाते हैं, अरे ये कैसे, ये तो मर चुका था, ये जिंदा कैसे आ गया, कहीं इसका भूत तो नहीं है। तो एक भाई ने, एक सदस्य ने बोला जाके, अरे भाई तुम अस्थि विसर्जन करके आए हो, क्योंकि उनके छोटे भाई ने गंगा जी में अस्थि विसर्जन भी कर दिया था। क्योंकि जो मरने के बाद में जो क्रिया होती है वो सारी क्रियाएं हो चुकी थी। और 27वें दिन जब ये धर्म सिंह जब शराब के नशे में थे, क्योंकि ये ट्रक चलाते थे और दारू और ये सब शराब पीते, दारू वारू ये सब पीते थे वो, तो दारू के नशे में ही थे, तो शराब के नशे में वो झूमते आ रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब जैसी जैसी घर की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे लोग एकदम शौक हो रहे थे, किसी किसी को तो देख कर बुखार भी आ गया। जैसे ही वो घर में घुसे तो बच्चे एक पैर चिल्लाने, अरे पापा का भूत आ गया, पापा का भूत आ गया। बच्चे भाग के अंदर पहुंचे मम्मी के पास, हैं पापा का भूत। पत्नी ने देखा तो पत्नी चक्कर खा के बेहोश हो गई भैया। पत्नी देखते ही वहां पर ही गिर गई। भाई भी परेशान, माता पिता भी देख के चक्कर आ गए उनको भी। अरे फिर जब कुछ देर बाद वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई कि जाहिर सी बात है, जो इंसान मर चुका हो, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया हो, और वो इंसान लौट कर आ जाए तो अचंभा तो होता है, ये कैसे हुआ 27 दिन बाद, कैसे मतलब कोई इंसान लौट के आ सकता है। तो सबके लिए एकदम सनसनीखेज मामला था। तो सारे पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई। जैसी जैसी पता चलता है सारे लोग इकट्ठे होते जाते हैं। तो जब इकट्ठा हो गए तो ये जो धर्म सिंह है, इनकी थोड़ी दारू का नशा भी कम हुआ। जब नशा कम हुआ तो उनके मम्मी पापा ने पूछा कि बेटा तुम कैसे और कहाँ थे, अभी तक तुम कहाँ थे 27 दिन तक, और तुम्हारा तो अंतिम संस्कार भी हो गया। तो वो बोला कि नहीं ऐसी कैसी बातें कर रही हो, मैं तो साइड पे था, मैं तो ट्रक चला रहा था। तब जाके ये बात पुलिस को पता चलती है। तो पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ करती है। तो उसने बताया कि मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा काम है ट्रक चलाना, और मैं ट्रक चला रहा था। तो पुलिस ने बोला कि अच्छा ये बताओ, तुम ट्रक चला रहे थे, इतने दिन तक तुमने अपने घर पे, अपनी जो फैमिली है, इतने दिन तक तुमने अपने घर पे फ़ोन नहीं किया, कोई बात नहीं की, ऐसा क्यों किया? तो धर्म सिंह बताता है कि मेरा फैमिली हमसे नाराज़ रहती है, मेरे पिताजी, मेरी बीवी, सब लोग हमसे नाराज़ रहते हैं क्योंकि मैं शराब बहुत पीता हूँ। इस वजह से मैं जब ट्रक चलाने के लिए निकल गया तो मैंने किसी से बात ही नहीं की। मैंने कहा जान दो, मैं खुद ही बात नहीं करूँगा किसी से। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप पता कर लीजिए। फिर पुलिस वालों ने वहाँ फ़ोन किया जिनके ये गाड़ी चलाते हैं। तो संजय गांधी से ट्रक जो चलाता था उसके मालिक को फ़ोन किया। फिर इसने बताया कि हाँ ये यहीं पर था, ये असम गया, फिर बिहार गया, फिर दिल्ली, ऐसे ऐसे करके जो इसने माल इसने जो लाद रखा था ट्रक में वो इसने वहाँ पर सप्लाई करता है। और वहाँ जब अपने काम से फ्री हो जाता है उसके बाद में ये घर के लिए आता है। तो घर पर आता है तो पता चलता है कि इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। और उसको भी जब पता चला तो शौक होते, सारे लोग एकदम परेशान और शौक थे कि इस वजह से थे कि हूबहू एक जैसे कपड़े जैसे उसने धर्म सिंह ने पहन रखे थे, कपड़े सेम, हुलिया सेम, फेस सेम, और जो उंगली कटी थी वो भी सेम, जो दांत टूटा हुआ था वो, ये एकदम ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब को इंसिडेंस ये कैसे, मतलब दो लोग एक जैसे ही कैसे। तो लेकिन इसमें थोड़ी सी लापरवाही रही कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम होता तो शायद और कुछ निकल के आता और डीएनए टेस्ट भी होता तो शायद कुछ पता चल पाता।
लेकिन इसका पता नहीं चल पाया। पुलिस वालों ने भी ये जो चैनल के माध्यम से और न्यूज पेपर के माध्यम से ये जो घटना निकाल दी कि ऐसे ऐसे करके मृत्यु का, और लेकिन कुछ भी 8 साल तक अभी तक तो इसका पता नहीं चल पाया। और 24 अगस्त 2015 की ये जो घटना थी फ्रेंड्स, मैं आपको जो सुना रही हूँ, जो 24 अगस्त 2015 की ये घटना होती है, लेकिन अभी 8 साल तक उस बॉडी का पता नहीं चला। आखिर वो कौन था, क्या था, किसी को कुछ नहीं पता चला है। तो ये जो धर्म सिंह की कहानी है फ्रेंड्स, ये एकदम सच्ची घटना है कि 27 दिन बाद सारे लोग अचंभित थे कि जिस इंसान को आंखों के सामने जलता हुआ देखा है, वो इंसान कैसे वापस आ सकता है। तो सारे लोग इसी बात से सोच के परेशान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है फ्रेंड, जिस बॉडी को आप सामने से देख रहे हैं कि हाँ इसकी चिता जल रही है, इसकी अस्थियों को भी विसर्जित कर दिया जाता है, तो चौंकाने वाला तो मामला था ही फ्रेंड्स। ये जो घटना है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था और किसी को आहत पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था फ्रेंड्स। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, कभी भी भीड़ में किसी को इतना मत मारो। अगर कोई पिट रहा है तो उसको बचाने की कोशिश करो फ्रेंड्स। वो भी इंसान है, जो सामने वाला पिट रहा होता वो भी इंसान है, उसकी भी फैमिली है फ्रेंड्स। अभी तो पता नहीं वो जो इंसान चला गया उसकी भी फैमिली होती है, उसका भी परिवार होता है। आप चलिए, आपने उसको पकड़ लिया, उसने चोरी की, चोरी करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन आप 2-4 हाथ मारते और उसको पुलिस को भेज देते। लेकिन भीड़ का शिकार मत बनाइए किसी को, वो भी इंसान है और आपका कर्तव्य बनता है कि उसको पुलिस के हवाले करें। जो भी अपराधी है उसको पुलिस दंड देगी, आप खुद उसमें अपने हाथ में मामले को ना लें और दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। दूसरे की भी फैमिली होती है, उनका भी परिवार होता है, वो भी किसी के घर का सदस्य होता है, वो भी किसी का बेटा होता है, वो भी किसी का पति होता है, वो भी किसी का पिता होता है। तो क्रोध में आकर और गुस्से में आकर किसी को भी इतना ज़्यादा प्रताड़ित ना करें फ्रेंड्स। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।